पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों और देवियों, साधना भजन क्या चीज़ है? वास्तव में साधना भजन जीवन की तकनीकी प्रणाली का नाम है। जैसे बाहर विद्यालयों में हर कला कौशल को जानने के लिए, दुनिया की सारी ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई होती है और वहाँ हम एडमिशन कराते हैं, फीस जमा करते हैं, बहुत ही परिश्रम करके उस ज्ञान को हासिल करते हैं ताकि हम दुनिया के कला कौशल को, ज्ञान विज्ञान को, जानकारी हासिल कर सकें। इसी तरह जीवन के बारे में भी जानना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा उद्देश्य क्या है जीने का, किस लिए मैं जी रहा हूँ, मुझे कैसे जीना चाहिए, जी करके क्या होगा, मन इंद्रियां क्या हैं, इससे कैसे संयमित किया जाए, संयम नियम क्या है, इस सारी हकीकत को जानना साधना भजन है। इसके जाने बगैर आदमी जीवन की हकीकत से वंचित रह जाता है और दुनियादारी के जानकारी हासिल करके उलझनों में पड़ा रह जाता है, दुखी रहता है। शिकवा शिकायत ही जीवन की सामग्री रह जाती है। उसका हाथ धर्म परमार्थ लोक परलोक से खाली ही रहता है। खुशियाँ, सुख शांति जीवन के गूलर फूल बन जाते हैं। गूलर का फूल जैसे केवल कहने के लिए है, ऐसे अब मिला सुख तब मिला सुख ऐसे कहते ही रह जाते हैं। इंतजार चलता रहता है, जीवन की घड़ी समाप्त हो जाती है। इस साधना भजन को विशेष रूप से जानने के लिए हमको गुरु संत की जरूरत होती है। वास्तव में गुरु शिष्य की परंपरा बहुत ही प्राचीन है, पुरानी परंपरा है। ये नवीन नहीं है, इतिहास सिद्ध है। महाराज कृष्ण के दो गुरु, दीक्षा और शिक्षा देने वाले, शिक्षा गुरु शांदीपन मुनि, उनसे वे व्यवहारिक बाह्य ज्ञान प्राप्त किया था और आध्यात्मिक गुरु जिनसे दीक्षा लेकर के अपने आध्यात्मिक चेतना के बारे में जाना था, उनका नाम था घोर आंगिरस। इन दोनों गुरुजनों से व्यवहार और परमार्थ की शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सुशासित किया था। ऐसे ही हमारे अयोध्याधीश महाराज श्री राम के शिक्षा गुरु विश्वामित्र जी महाराज थे और दीक्षा गुरु वशिष्ठ मुनि जी थे, जिनसे वे परमार्थ की विद्या प्राप्त करके महाराज राम अपने रामत्व को प्राप्त किए थे। इसलिए हमें भी इस प्राचीन परंपरा को आत्मसात करते हुए गुरुजनों के पास चलें और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए, शिक्षा बाह्य जीवन को मजबूत बनाती है, दीक्षा हमारे आंतरिक जीवन को मजबूत बनाती है। बाह्य शिक्षा ना होने से आज के इस युग में, शिक्षा और वैज्ञानिक युग में, आदमी पशु कहलाता है।
कई कार्यों में अनभिज्ञ हो जाता है, कई कला कौशल को नहीं जान पाता है, व्यवहार में, भाषा में वो पिछड़ जाता है। ऐसे ही मनुष्य दीक्षा के बगैर सद्गुण, सदाचार, संयम, आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। बाहर की सामग्री जैसे धन होता है, धन से मनुष्य गुजर बसर में, जीवन निर्वाह में पूरी सुविधा पाता है। बाह्य संपत्ति है उसकी, वो होने पर आदमी आराम से जीवन गुजर बसर करता है। इसी प्रकार आंतरिक सामग्री हमारी शांति है, सद्गुण है। ये जीव की सामग्री है, आत्मा की सामग्री है, आत्मा का धन है शांति। बाह्य धन के बिना आदमी जैसे जीवन गुजर बसर करने में बड़ी कठिनाई महसूस करता है, दुखी रहता है, वैसे आत्मा सदैव दुखी रहती है। उसका लोक परलोक बिगड़ जाता है। दुनिया के धन को प्राप्त करके हम फिर छोड़कर चल देते हैं। हमारी सामग्री छूट ही जाती, उसके बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए गुरुजनों से मिल करके, सत्संग करके हम अपने जीवन को सुंदर, सुवासित और सरल बना सकते हैं। सरल जीवन, निर्विघ्न जीवन, निश्चिंत जीवन ईश्वर की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है। भगवान मन की सुंदर शुद्ध भावना को कहते हैं और ये सबसे सुंदर स्थान मन ही है। इस भगवान को बसने के लिए सबसे सुंदर जगह मन ही है। अतः सत्संग में जाकर के, संत गुरुजनों का दर्शन करके, ग्रंथों का अध्ययन करके, ध्यान चिंतन करके मन को शुद्ध और निर्मल करने की जरूरत है, ताकि वहाँ पर हम ईश्वर भगवान को बसा सकें। इस तरह जो रहता है उसी को कहते हैं भगवान का दर्शन। इस तरह से हम भगवान और ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। ईश्वर प्रेम, ईश्वर की उपासना क्या है? ईश्वर की उपासना और प्रेम है सदाचार का पालन। जीवन में हमने सद्गुण, सदाचार, शांति को नहीं जाना। जीवन को सदैव विकृत ढंग से जीने का प्रयास किया, संस्कृति में ले ही नहीं गए, तो प्रकृति में जी करके कम से कम हम अपने जीवन को सही ढंग से चलाएं। प्रकृति में जीना ही ईश्वर से प्रेम करना है। प्रकृति में जीने का मतलब हम संयम नियम से खाएं पिएं और सद्गुण सदाचारी बने, प्रेम से समाज में बोले चालें, गलत ना करें, गलत ना खाएं। क्या मनुष्य को खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, व्यवहार परमार्थ में इस तरह से जान लेने पर, सही ज्ञान प्राप्त होने पर ये ईश्वर का प्रेम है और ईश्वर की उपासना है। इस तरह से ये आध्यात्मिक भाषा है। जब हम गुरुजनों से प्रेम करने लगते हैं, वही हमारे मन की भावना भक्ति कहलाती है। भक्ति आध्यात्मिक भाषा है, ये भक्तों की भाषा है।
जैसे खाना और भोजन। खाना और भोजन कोई बहुत विलक्षण अलग चीज नहीं है, लेकिन भाषा है। भक्तों की दृष्टि से खाना और नाश्ता बहुत ऊंची चीज नहीं, शायद उसे अनभिज्ञ लोग बनाते हैं और उसे वैतनिक लोग बनाते हैं। किराया लेकर के भोजन बनाए, उसमें शुद्धता का ध्यान नहीं दिया गया, प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, शुल्क लेकर के बनाया गया, तो वो खाना कहलाता है। भोजन पवित्र हाथ से बनाया हुआ, पवित्र भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक माँ बहन बेटियों द्वारा बनाया गया, संत गुरुजनों के हाथ से बनाया गया भोजन, बड़ी ही पवित्रता से शुद्ध साफ वनिया करके पवित्र स्वल्प भोजन लेना। तो भोजन और खाने में इतना ही अंतर है। तो संत महात्मा भक्तजन आध्यात्मिक ढंग से उसे कह दिए तो बहुत अंतर नहीं ला करके भ्रमित नहीं होना है। कहीं कहीं भक्ति की चर्चा लोग दूषित ढंग से करते हैं कि भक्त होने का मतलब कोई गुलाम होना, परवश हो जाना है। ऐसा नहीं, ये तो पवित्र भावनाएं अपने गुरु के लिए, अपने माता पिता के लिए, देश समाज के लिए जो हमारा प्रेम है, वही भक्ति कहलाती है। तो गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन थी, इसका हम अपने जीवन में अनुकरण करें और गुरुजनों के पास जा कर के अपने जीवन को सुवासित करें, जीने का ढंग प्राप्त करें, तो हमें पता चलेगा ईश्वर का प्रेम भी हम करते हैं, भगवान का प्रेम करते हैं और जीवन की यात्रा हमारी सफल होती है। प्रेम ऐसी चीज है कि मनुष्य को ऊपर उठाती है, आत्मिक ज्ञान कराती है, बाह्य दृश्य से हटा करके हमें जीवन में सरलता लाती है, हमारे जीवन में पवित्रता लाती है। इसीलिए प्रेम स्वर्ग कहलाता है, परमात्मा कहलाता है, पवित्र जीवन देता है हमें वे। इसलिए कहीं भी रहें, कोई यात्रा करते हों, कहीं जा रहे हों, तो अपने श्रेष्ठ लोगों से मिल करके, उनका प्रेम ले करके, उनका चरण स्पर्श करके, उनसे प्रसन्नता से मिल करके, सिर झुका करके आप जाएं। यह प्रेम, यह मिलन आपके माता पिता का, आपकी पत्नी का, आपके बड़े भाई का, आपके बुजुर्गों का, आपके मित्रों का यह प्रेम आपकी रक्षा करेगा। सदैव हम प्रेम की जिंदगी जिएं, यात्रा में सदैव कहीं भी दुख विपत्ति आने पर यह प्रेम आपको संभाल लेगा, जीवन में सरलता लाएगा, धैर्य लाएगा और ये धैर्य आपकी रक्षा करेगा। मनुष्य कर्तव्य का ख्याल नहीं करता है। कर्तव्य पालन जब मनुष्य करता है तो ये पद का ज्ञान करता है। सारे पद कर्तव्य पूर्वक जीने के लिए हैं। भाई बहन, माता पिता, पुत्र, चाचा, दादा, काका, डॉक्टर, मास्टर, ये सारे पद हैं। ये पद कर्तव्य पूर्वक रह करके ज्ञान प्राप्त करने का
ये जगहें हैं अधिकार और हक के लिए नहीं है। हक जहाँ होता है वहाँ अहंकार होता है, जहाँ कर्तव्य होता है वहाँ प्रेम होता है। जहाँ पर कर्तव्य नहीं है, हक है, प्रेम को चूस करके रख देता है, नष्ट कर देता है, वहीं नाना दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रेम को बढ़ाने के लिए कर्तव्य का प्रयोग किया जाए, हक का नहीं। प्रेम में हक नहीं मांगा जाता है, प्रेम में तो कर्तव्य किया जाता है, और इसी में फिर जीवन सुखमय होता है, जीवन स्वर्गमय होता है। आज प्रेम मोह में बदल करके और फिर बदलते बदलते इतना विकृत हो जाता है कि क्या कहें। बद अच्छा बदनाम बुरा हो जाता है। कहावत है, बद अच्छा बदनाम बुरा। प्रेम के गलियारे से मोह आ पहुंचता है। मोह काम को पैदा करता है। काम तो संसार में अपना प्रतिष्ठा कायम कर लिया, यश कीर्ति कायम कर लिया, अब प्रेम बदनाम हो गया। कैसा अजीब है। काम कहीं अचानक आता भी नहीं, और प्रेम सबसे पहले प्रेम ही आता है। जब आदमी कोई मिलता है, किसी पदार्थ प्राणी से मिलता है तो प्रेम होता है। प्रेम जब सामाजिक नियंत्रण, वैचारिक नियंत्रण को तोड़ देता है तो उसी को मोह कहते हैं। सीमा लांघ जाता है, विचारों की पवित्रता की सीमा को लांघ करके जब प्रेम होता है तो उसी को मोह कहते हैं। मोह आते ही फिर और नियंत्रण की जो सीमा है कमजोर पड़ती है, तो काम जागृत होता है, और काम फिर मनुष्य को बर्बाद कर देता है, फिर आत्महत्या कर लेता है। भोगी आदमी, कामी आदमी अपने लोक परलोक और आत्मा की हत्या करता है। उसे कहना चाहिए हत्यारा। लेकिन इस बात को इस संसार के दलदल में फंसे हुए लोग कैसे समझ सकते हैं? इसे तो गुरुजन ही सिखाते हैं। संत गुरु के सत्संग में विद्या और जीवन की तकनीकी का ज्ञान होता है। इसे कौन बताएंगे? संसार की तकनीकी का ज्ञान कराने वाले डॉक्टर, मास्टर और दुनिया के तमाम प्रोफेसर और वैज्ञानिक कलाकार तो भरे पड़े हैं। उसी कला में पूरा जीवन बिता देते हैं, उसी कला कौशल में सारी शक्ति लगा देते हैं, और जीवन की कला कौशल को तो समझ ही नहीं पाते हैं। किसी ने कितना सुंदर कहा है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वश रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। अपने को हम जाने नहीं, मन इंद्रियों की आसक्ति का त्याग किए नहीं, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, जिंदगी की हकीकत को समझे नहीं, जिंदगी का क्या रहस्य है,
अपने को पाए नहीं तो क्या पाए। किसी ने और कहा है, माना है कि दुनिया के सभी साज जाना है, अपने आप को न जाना तो खाक जाना है। अपने आप को न जाना, अपने आप को न पाया, अपने आप को न समझा तो क्या समझा। ये तो साधना के द्वारा ही मिल सकता है हमें। इसलिए हम सब मानव जीवन को सफल बनाने के लिए इस जीवन की आध्यात्मिक प्रणाली, तकनीकी प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करें, संत गुरुजनों के सत्संग में जाके, साधना करके, भजन करके, तो हम अच्छी तरह से कला कौशल ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से, सरल ढंग से, सहज ढंग से जीवन को जी सकते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए जी सकते हैं, आनंद से जी सकते हैं जीवन को। जैसे बाह्य जगत में जब कला कौशल की जानकारी होती है, दुनियावी जानकारी होती है, तो सरलता से, सहजता से हम घूमते हैं, टहलते हैं, बात करते हैं, लेते हैं, देते हैं, सोते हैं, जागते हैं। आध्यात्मिक ढंग से भी हम बिना कोई भ्रम के, बिना कोई उद्वेग के, बिना कोई इच्छाओं के सरल सहज जीवन जीते हैं। हमारा सारा दुनिया का योग सिद्ध होता है। हमारे तीनों का योग होता है, जिसे हम भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, तीनों योग जब संगठित होते हैं तो जीवन के सारे योग सिद्ध होते हैं। वही सरलता, सहजता, ईश्वर की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति और मुक्ति, उसी को मुक्ति कहते हैं। सरल, सहज, निर्मल जीवन को, शांति में जीवन को मुक्ति कहते हैं। ये सब भक्ति परक शब्द हैं, आध्यात्मिक शब्द हैं। इन शब्दों को हम समझें और अपने जीवन में सरलता लाएं, सहजता लाएं। ये सब साधना से संभव है। इसके सहायक संत गुरुजन हैं। सत्संग करें, ध्यान करें और जीवन को सफल बनाएं। अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।